अगर घर का टेस्टी खाना पेट भर खा के आपको वेट लॉस करना है ना, तो ये सब्जी और रोटी ट्राई कीजिए। ना ही ये ज्वार की रोटी है, ना ही बाजरे की, और ना ही ये गेहूं की रोटी है। फिर भी देखिए कितनी नरम मुलायम बनी है। और ये जो सब्जी हमने इसके साथ बनाई है ना, ये हाई प्रोटीन और फाइबर है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे शिमला मिर्ची को काट लिया है। शिमला मिर्ची की जो क्वांटिटी है आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के लिए हैं, आप बड़े साइज़ की भी 2 ले सकते हो। और एक छोटे साइज़ के प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। इसके बाद हम 120 ग्राम लो फैट पनीर लेंगे, जिसमें आपको 22 टू 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। अगर पॉसिबल हो ना, तो आप घर पे ही गाय के दूध से पनीर बना लीजिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं और ये लो फैट भी होता है। उल्टा जो मार्केट का पनीर होता है ना, उसमें स्टार्च ऐड किया जाता है। कभी कभी उसकी वजह से ना इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वेट गेन होने का खतरा होता है। अब मिक्सी में हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, जीरा डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। और जो पनीर के क्यूब्स हमने काट के रखे थे, वो थोड़े से मिक्सी में पानी डाल के पीस लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है ओट्स का आटा। इसमें हम स्वादानुसार नमक मिलाएंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे। घी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और आधा कप इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। ओट्स का जो आटा होता है, कभी भी गर्म पानी से ही लगाना होता है, नहीं तो ये कड़क हो जाती है। और जो रोटियां होती है ना, वो सेकने के बाद टूटने लगती हैं। तो कभी भी ओट्स को जब भी आप रोटी के लिए बनाएं ना, तो उसमें ना आपको गर्म पानी ही डालना होगा। और जो पनीर की पेस्ट हमने बना ली थी, वो इसमें हम डालेंगे। इससे रोटी में ना लचीलापन आता है, रोटियां टूटती नहीं हैं, उसे क्रैक्स नहीं जाते हैं और टेस्ट में बहुत बढ़िया लगती है। ये जो रोटी हम बना रहे हैं, अगर आप ऐसे भी अचार के साथ खा लो ना, तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें हमने प्रोटीन भी ऐड किया है। अगर सब्जी नहीं बनानी हो तो आप ये रोटियां वैसे भी खा सकते हो, या फिर रोल बना के भी खाया जा सकता है। इसे ढक के कुछ देर के लिए साइड में रखेंगे, तब तक सब्जी बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पनीर के क्यूब्स को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। चलिए, अब कढ़ाई में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल गर्म करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। अब जो प्याज को हमने बारीक काट लिया था, उसे हम अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बस अब इसमें हमें पेस्ट डालनी है, जो हमने मिक्सी में बना ली थी ना, वो। इसे हमें अच्छे से पकाना है, जब तक इसका कच्चापन नहीं निकल जाता तब तक हम इसे पका लेंगे। तो इसे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पका लिया है। देखिए, ये अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। तो सबसे पहले हम धनिया पाउडर डालेंगे। तो ये मैंने 2 चम्मच डाला है। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा नमक डालेंगे, और मसालों को अच्छे से हमें भून लेना है। देखिए, अगर आपके पास जिम और एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ डाइट फॉलो करके आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट फार्मूला है। आपको ना कार्बोहाइड्रेट कम कर देना है, मतलब चावल, रोटी, ये आपको कम करना है। रोटी आप कौन सी खा सकते हो, जिसमें फाइबर ज़्यादा हो और स्टार्च कम हो, जैसे ज्वार की रोटी, ओट्स की, या फिर बाजरे की रोटी। प्रोटीन और फाइबर को आपको आपके डाइट में ज़्यादा लेना है। फाइबर आप बहुत ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन प्रोटीन जो होता है वो पर केजी 1 ग्राम लेना होता है। मतलब आपका 50 किलो वेट है, तो आप डेली 50 ग्राम प्रोटीन ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप जिम नहीं करते हो, तो जो प्रोटीन आप खाओगे वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका वेट गेन ही होगा। इसीलिए आपको प्रोटीन जो है वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है, लेकिन फाइबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। तो क्या फार्मूला है सबसे बेस्ट? कार्बोहाइड्रेट को आपको बिल्कुल कम करना है, प्रोटीन को मॉडरेट में लेना है, और फाइबर को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना है। ये फार्मूला है वेट लॉस करने का। चलिए, अब मैंने ना सब्जी रेडी कर ली है, आपने देख ही लिया है। मैंने कुछ नहीं, शिमला मिर्च को ऐड किया था, पनीर को ऐड कर दिया है, और सब्जी हमारी रेडी हो गई है। इसके बाद हम रोटी बनाएंगे। जो डो हमने लगा के रखा था, उसके मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं। अब वेट लॉस के लिए आप कितनी रोटी खा सकते हो? अगर आपको शुरू में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो आप 2 खा लीजिए, लेकिन धीरे धीरे आपको 1 ही रोटी पे आना है। और सैलेड ज़्यादा लीजिएगा। प्रोटीन तो हमने सब्जी में ऐड कर दिया है, रोटी में भी ऐड किया हुआ है। सैलेड में आप 250 ग्राम ककड़ी ले सकते हो, ये आपको लंच में भी 250 ग्राम लेनी है, और 250 ग्राम डिनर में भी लेनी है। तो आपको यही फार्मूला फॉलो करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेना है, प्रोटीन मॉडरेट अमाउंट में लेनी है, और कार्ब जो है ना बहुत कम कर देने हैं। उससे आपका ना बहुत कम समय में ज़्यादा वेट लॉस होगा। आप ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। तो चलिए, अब रोटी को ना हम सेक लेते हैं। जैसे हम रेगुलर गेहूं की रोटी बनाते हैं, वैसे ही मैंने बना लिया है। अगर आपको ओट्स की रोटी बनाने में दिक्कत आती हो, तो आप ये डेमो देख लीजिए। रोटी बिल्कुल भी कड़क नहीं हुई है, या फिर इसमें क्रैक्स भी नहीं आए हैं। ऊपर से घी ज़रूर लगाइएगा, इसमें गुड फैट्स होता है।
देखिए, वेट लॉस करने के लिए एक प्रॉपर और बैलेंस डाइट प्लान होना बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस मतलब जिस डाइट प्लान में गुड फैट्स भी ऐड किए हैं, प्रोटीन भी है, फाइबर भी ऐड किया हुआ है और सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेट लॉस करने के लिए कार्बोहाइड्रेट खाना ही बंद कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद जब वो नॉर्मल डाइट पे स्विच करते हैं, फिर से वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। और इतना ही नहीं, अगर आप सही तरीके से वेट लॉस नहीं करते हो, तो बहुत सारे हेल्थ इश्यू भी आगे चल के आपको हो सकते हैं। जैसे हेयर फॉल हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए अगर आपको वेट लॉस करना है, तो खाना खा के ही वेट लॉस कीजिए, भूखे रह के मत कीजिए। उसके लिए मैंने आपको फ़ॉर्मूला बताया है, ये आप फ़ॉलो कीजिए, ये सही तरीका है। इससे आपके हेल्थ इश्यू भी नहीं बढ़ेंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, हेयर्स बहुत अच्छे हो जाएँगे और वेट लॉस भी होगा। तो यहाँ पे मैंने रोटी को ना सेंक लिया है, थोड़ा-सा घी ज़रूर ऐड कीजिएगा और तेल या घी ये स्किप नहीं करना है। तेल भी यूज़ करना है तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए। अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए और घी तो सबसे बेस्ट है, लेकिन वो भी आपको एक छोटा चम्मच दिन भर में यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में घी भी मत यूज़ कीजिएगा, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। ये देखिए ओट्स की रोटी कितनी सॉफ्ट बनी है और ये यहाँ पे हमने फाइबर और प्रोटीन से भरी ये सब्जी बनाई है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप ऑफिस के लंच बॉक्स के लिए भी इसे बना सकते हो और बच्चों के लिए इसका रोल बना के भी खिला सकते हो। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको आगे भी वेट लॉस रेसिपीज़ देखना पसंद है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और भी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। चलिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय, टेक केयर।